अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी से एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम एसएफ कुकिंग फैमिली पे आपके लिए लेके आए हैं और आपके बच्चों के लिए लेके आए हैं बहुत ही मजेदार, यमी और टेस्टी बर्गर्स की रेसिपी। पहले हम पैटी बर्गर की रेसिपी शेयर कर चुके हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब जिंगर बर्गर। बहुत ही मजेदार KFC स्टाइल जिंगर बनाएंगे हम और फिर उसको अच्छी तरह से सेट करके तो मजेदार सा बर्गर बनाएंगे। और जो जिंगर बनाने में टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होती है वो सारी आज हम आपसे शेयर करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है और फिर उससे बनते हैं आपके जिंगर के जो पीस है ना वो मजेदार, क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी। तो फिर अगर आप उसको किसी भी एक स्टेप को मिस कर देंगे तो फिर आपका जिंगर वैसा नहीं बनेगा जैसा आप खाते हैं बाजार से। तो चलें फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। जिंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का और ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं ये नीचे से उतरे हुए इसी तरह से वो चिकन वाले ने बना के दे दिए हैं समी को। तो चले हम इसको ही मैनेज करते हैं। और ये जो मोटे पीसीज हैं इसके मैं दो बना लेती हूँ ताकि ये ज़रा ज़्यादा बन जाए और हैमर की मदद से इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि इसमें से अच्छे क्रम्स बने। और जनाब ये देखें पीसीस को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। अब डालते हैं एक बाउल में और इसको कुछ मसाले लगाएंगे। आमतौर पे ना ये थाई का जो बोनलेस मीट होता है उससे जिंगर बनाया जाता है, लेकिन ब्रेस्ट से भी बड़ा अच्छा बन जाता है। 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून राई का पाउडर डालेंगे। मस्टर्ड पाउडर जिसको कहते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे सोया सॉस का। ये जनाब मैरिनेशन हमारी हो गई। इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे और 1-1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इन मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप हस्बे ज़रूरत भी नमक इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जनाब इसको मैरिनेट करके रख दिया। इधर हम इसकी सॉस बना लेते हैं। मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। यहाँ पे अगर आपके पास सिंपल केचप हो तो इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लें, थोड़े से पत्ते ओरिगेनो के डाले हैं मैंने और थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून है ये, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी सॉस हो गई है रेडी। इसको रखते हैं साइड पे। मैरिनेशन हमारी हो गई है। अब यहाँ पे ढेर सारा मैदा लेना है आपने और उसमें जो पीस हमने मैरिनेट किए हुए थे उसको अच्छी तरह से मैदे को उसके ऊपर कोट करना है और फिर उसके बाद हमने डालना है इसको पानी में एक डुबकी लगानी है और फिर ले आएंगे वापस मैदे में। और यहाँ पे अब जनाब असल काम शुरू होता है कि आपने मैदे के ऊपर चिकन के ऊपर मैदा इस तरह से कोट करना है कि आपका हाथ जो है वो डायरेक्ट चिकन पीस को टच नहीं होना चाहिए और नीचे से जो बर्तन है वो भी नहीं होना चाहिए। यानी कि चिकन के ऊपर नीचे मैदा रखते हुए हाथों की मूवमेंट इस तरह से घुमाते हुए आपने करनी है कि उसके ऊपर क्रम्स बन जाए, जिसको मरोड़ियाँ कहते हैं। मैं एक और पीस आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहले इसको सिंपल मैदे में कोट करेंगे थोड़ा सा प्रेस करते हुए, फिर इसको जनाब ये देखें बनना शुरू हो गई अभी से क्रम्स। फिर इसको पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा से इसी तरह से, ये आप मेरे हाथों की मूवमेंट देखें, ऐसे घुमाते हुए इसको हमने हाथ को टच नहीं होने देना। हाथ के अंदर भी मैदा होना चाहिए और नीचे भी मैदा होना चाहिए। और ये देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। और अगर आपको लगे क्रम्स कम है तो एक दफ़ा दोबारा से डिप करके ये प्रोसेस कर लें, ठीक है। और ये देखें हमारे जो है ना पीस रेडी हो गए। ये 4 पीस इस वक्त मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं और तेज़ गर्म ऑयल में हमने इनको डुबकी लगा देनी है और ये अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में। पहले आँच हमने बहुत तेज़ रखी थी, फिर दरमियान में थोड़ी सी कम कर दी और 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी 12-13 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं ऊपर और अंदर से चिकन बिल्कुल पक चुका है, मैंने चेक किया। ये देखें क्या ज़बरदस्त पीस हमारे तैयार हो गए हैं। होता है ना इसी तरह का जिंगर जो बाहर से खाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ले हैं बाज़ार से, बन जो होते हैं इतने अच्छे नहीं मिले तो शक्ल इनकी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इस वक्त इसी से गुजारा करते हैं। तो इसको चाहें तो आप हल्का सा अंदर वाली साइड से सेंक लें और चाहे तो ऐसे भी बना लें। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इसके ऊपर हमने जनाब मायोनीज़ लगा ली और ये जो सॉस मैंने बनाई थी वो ऊपर लगाएंगे। अच्छा, ये बन जो है ना घर में भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, बनाते हैं वो भी फटाफट। और ये मैंने ग्रीन टच देने के लिए थोड़ी सी पालक लगा ली और ये थोड़ी सी बंद गोभी। वो सलाद के पत्ते असल में इसमें लगते हैं, वो मिले ही नहीं, पता नहीं सैलाब की वजह से कह रहे हैं नहीं मिल रहे।
और फिर उसके ऊपर मैंने खीरा लगाया, टमाटर लगाया और जो जिंगर पीस है वो रखा और ये बर्गर हमारा रेडी होगा। इसी तरह से दूसरे के ऊपर भी मैंने बंद गोभी और ये थोड़ी सी पालक रखी है और उसके ऊपर जिंगर का पीस और टमाटर और खीरा। ये चीज़ें जो है ना आमतौर पर जो बाजार से हम जिंगर लेते हैं ना उसके ऊपर नहीं लगी होती सब्जियाँ वगैरह, उसमें सिर्फ जिंगर का पीस होता है, मायोनीज वगैरह होती है। लेकिन घर में बना रहे हैं तो बच्चों को खिलाएं बहाने से ये भी चीज़ें। ये देखें जी, मज़ेदार यमी टेस्टी बर्गर हमारे बन के रेडी हो गए हैं, जबरदस्त। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी मजेदार टेस्टी और जबरदस्त से जिंगर बर्गर की रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मजेदार और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।